आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक संयोग के नियम। रासायनिक संयोग के नियम क्या क्या है। पहला जो नियम है रासायनिक संयोग के नियम, वो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये नियम किसने दिया था? आंतोइन लावोसिए ने। कि द्रव्य ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। कोई भी पदार्थ जो उसको अपना बना सकते हो ना नष्ट कर सकते हो, उसका रूपांतरण हो जाता है। दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम। किसी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव समान होता है। किसी यौगिक में तत्व के जो द्रव्यमान होते हैं उसका अनुपात एक समान होता है। जैसे क्यूप्रिक कार्बोनेट का हमने पहले प्राकृतिक रूप में देखा कि उसमें कितना प्रतिशत है तत्व, और फिर उसमें देखा संश्लेषित करके तो दोनों समान हुआ, तो इसको कहते हैं स्थिर अनुपात का नियम। अब आता है तीसरा नियम आपका, आता है गुणित अनुपात का नियम। इसके अनुसार क्या है कि यदि दो तत्व संयोजित होकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के साथ दूसरे तत्व के संयुक्त होने वाले द्रव्यमान छोटे पूर्णांकों अनुपात में होते हैं। ये गुणित अनुपात का नियम क्या है कि यदि दो तत्व संयोजित होकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के साथ दूसरे तत्व के संयुक्त होने वाले द्रव्यमान छोटे पूर्णांकों के अनुपात में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर दो यौगिक जल और हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं? जल, 18 ग्राम। ओके, फिर हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, यानी 34 ग्राम। यहाँ ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना हुआ? पहले 16 ग्राम, फिर 32 ग्राम। जो हाइड्रोजन के निश्चित द्रव्यमान 2 ग्राम के साथ संयुक्त होते हैं तो एक सरल अनुपात क्या हुआ? 16:32 का सरल अनुपात हुआ 1:2। तो यही है गुणित अनुपात का जो नियम है। 2 ग्राम हाइड्रोजन प्लस 16 ग्राम ऑक्सीजन एक जल बनाया 18 ग्राम, फिर 2 ग्राम हाइड्रोजन, फिर 32 ग्राम ऑक्सीजन, तो 34 ग्राम हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बना। तो इसका जो अनुपात हुआ वो ये हुआ। अब आता है गे-लुसेक का गैसीय आयतनों का नियम। जब रासायनिक अभिक्रिया में गैस संयुक्त होते हैं या बनती तो उसमें आयतन सरल अनुपात में होते हैं। गे-लुसेक का गैसीय आयतनों का नियम, जो क्या, जैसे कि हाइड्रोजन के 100 ml, ऑक्सीजन के 50 ml के साथ संयुक्त होकर 100 ml जल वाष्प देते हैं। हाइड्रोजन
प्लस ऑक्सीजन जल 100 ml, ऑक्सीजन 50 ml, 100 ml। अनुपात कितना हुआ आपस में? 2:1। तो ये है स्थिर अनुपात का नियम। फिर डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है जो कि ये रहा। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या है? द्रव्य अविभाज्य परमाणुओं से बना है। किसी दिए हुए तत्व के सभी परमाणुओं के एक समान द्रव्यमान सहित एक समान गुणधर्म होते हैं। विभिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान में भिन्न होते हैं। एक से अधिक तत्वों के परमाणुओं के निश्चित अनुपात में संयोज से यौगिक बनते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु पुनर्व्यवस्थित होते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं में ना तो उन्हें बनाया जा सकता है ना नष्ट किया जाता है। ये डाल्टन के सिद्धांत से रसायन संयोजन के नियम की व्याख्या की जा सकती है। अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या है? परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान का मतलब होता है किसी परमाणु का द्रव्यमान वास्तव में बहुत कम होता है, क्योंकि परमाणु अत्यंत छोटे होते हैं। तो आज सही सही परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने की बेहतर तकनीकें जैसे कि द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमेट्री हमारे पास उपलब्ध हैं। परंतु जैसे पहले बताया गया, 19वीं शताब्दी में वैज्ञानिक एक परमाणु का द्रव्यमान दूसरे के सापेक्ष प्रायोगिक रूप से निर्धारित कर सकते थे। हाइड्रोजन परमाणु को सबसे हल्का होने के कारण स्वेच्छ रूप से एक द्रव्यमान बिना किसी मात्रक के दिया गया। बाकी सभी तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान उसके सापेक्ष दिए गए, परंतु परमाणु द्रव्यमानों की वर्तमान पद्धति कार्बन 12 मानक पर आधारित है। कार्बन 12 एक समस्थानिक है, जिसको इसे समस्थानिक है। 12 परमाणु द्रव्यमान मात्रक एटॉमिक मास यूनिट या AMU इसको कह सकते हो आप। बाकी सभी तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान इसे मानक मानकर इसकी सापेक्ष किए जाते हैं। एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक को एक कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वां भाग के रूप में परिभाषित करते हैं। एक AMU कितना होता है? एक AMU का मतलब हुआ 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम। हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना? एक परमाणु का द्रव्यमान हो जाता है 1.6 × 10⁻⁻24 ग्राम। अब इन दोनों को अगर सॉल्व किया जाए तो वो होता है एक AMU। आणविक द्रव्यमान क्या होता है? आणविक द्रव्यमान ये निकालने भी आता है सवाल में कि आणविक द्रव्यमान निकालिए इस तत्व का आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान का होता है जैसे कि मीथेन का आणविक द्रव्यमान निकालना है। जैसे मीथेन का निकालना है, मीथेन गैस है, उसका आणविक द्रव्यमान निकालना है। CH4 का आणविक द्रव्यमान निकालना है। तो क्या हो जाएगा? कार्बन का कितना? 12 प्लस 4 हाइड्रोजन का कितना? 1 कितना हुआ? 16U। उसी तरीके से जल का आणविक द्रव्यमान H2O का तो कितना हो जाएगा? 2 हाइड्रोजन का 1 प्लस ऑक्सीजन का 16 18। उसी तरीके से एक सवाल अगर आपको कोई देता है कि आप ग्लूकोज का
ग्लूकोज C6H12O6 का आणविक द्रव्यमान निकालें। सिंपल, 6 कार्बन का 12 प्लस 12 हाइड्रोजन का 1 प्लस 6 ऑक्सीजन का कितना होता है 16। सॉल्व करो, 12 छाके 72 प्लस 12 प्लस 16 छाके 96। इसको जोड़ दो तो हो गया 2 2 4, 6 4 10, फिर 7 1 8, 9 8 17, 18। इस तरह से आणविक द्रव्यमान निकालते हैं। अब हम अगले टॉपिक में मोल संकल्पना पढ़ेंगे।